Good afternoon, students. I am Pratiksha Gallot from Sunita Global School. अपन ने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर दिया था। अब अपना है चैप्टर थर्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में अपन टॉपिक्स देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन कौन से लॉ आते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। फिर अपना टॉपिक होगा व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। फिर आएगा व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होगा। चैप्टर का नेम भी दे रखा है एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसमें अपन को पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर अपन देखेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको अपन कैसे राइट करते हैं। किसी भी नेम का अगर अपन को केमिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो अपन कैसे निकालेंगे। फिर जो अपना लास्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ये अपना थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स वाला जिस पे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो अपना टॉपिक है जिसमें होगा मॉलिक्यूल ऑफ मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि इसमें बस ये दे रखा है कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना पता लगाया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और एटम्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग में उनको पता नहीं चला था, लेकिन बाद में पता चला कि एटम क्या होते हैं या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो अपन आगे टॉपिक में देखेंगे। तो अपन देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। The following two law of chemical combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph। यानी कि लेवियसर और जोसेफ ने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद में उन्होंने 2-3 लॉज निकाले। तो हमारा फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास विथ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। यानी कि जब भी मास के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उनमें क्या चेंजेस होंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें जो मास होगा वो ना तो बनेगा ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर जो सेकेंड लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। यानी कि इसमें क्या बोला गया था, लेवियसर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट, यानी जो लेवियसर थे उनके साथ में और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने नोट किया था मैनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। यानी कि कोई भी कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड है, इसमें 1 और मोर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ये क्या है, कंपाउंड है। यानी कि कोई भी चीज मान लो, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी कि जितने भी मतलब इतनी सी जगह में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, या फिर इस जगह में कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। यानी कि हर जगह पे एलिमेंट्स के नंबर सेम रहेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। उसमें अपन को देखना पड़ेगा कि जो कंपाउंड है वो कहाँ से आया है और वो किस चीज से बना हुआ है। In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen। अब सबको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन का होगा और ऑक्सीजन का होगा वो कौन से रेशियो में होगा, ऑलवेज 1:8। यानी कि जो हाइड्रोजन के मास होगा वो होगा 1 और ऑक्सीजन का होगा 8। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वाटर कहीं से भी आए, मतलब कहीं से अपन पॉन्ड में से ले लो, ओशन में से ले लो, रिवर में से ले लो, कहीं से भी वाटर ले लो, लेकिन उसका मास हमेशा क्या रहेगा, 1:8। यानी कि क्या बोला जा रहा है, जो ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है, अपन कोई भी चीज कहीं से भी ले लेंगे ना, उसका जो मास होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑप्टेन। यानी कि 1 ग्राम किसका आएगा, हाइड्रोजन का, और 8 ग्राम किसका आएंगे, ऑक्सीजन के। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो 14:3 बाय मास। यानी कि क्या बोला जा रहा है, ये 1:4:3 था। ठीक है,
वॉट एवर द मैथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑपरेट, यानी कि अपन बोलेंगे अगर मैं जैसे अमोनिया लिया, नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, तो इन तीनों का जो मास होगा वो हमेशा कौन से रेशियो में होगा, 1:4:3 में, चाहे हमें वो कहीं से भी मिले। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और यही हमें क्या बताता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट यानी कि हमेशा फिक्स रहने वाला, विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, जिसको और क्या बोला जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन केमिकल सब्सटेंस, यानी कि इसी लॉ को ना प्रोस्ट ने केमिकल सब्सटेंस में क्या कहा था, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रपोर्शन बाय द मास। जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसका क्या होगा, डेफिनेट, यानी कि एकदम कांस्टेंट या फिर डेफिनेट भी बोल सकते हैं, मास होगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक फिक्स्ड मास होगा। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these law। लेकिन ये जो लॉ बना था ना, इस पे साइंटिस्ट ने एकदम एकदम जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था ना वो उनको नहीं मिल पाया। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter। फिर एक ब्रिटिश के जो ना केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम क्या था, नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, उन्होंने क्या आइडिया दिया था कि मैटर की डिविजिबिलिटी यानी कि इसको डिवाइड करना, विच वॉज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, यानी कि तब तक, और जब इन्होंने बताया था तभी बस एक फिलोसफी थी, यानी कि सिर्फ इन्होंने ऐसा सोचा था या फिर उन्होंने ऐसा ही बोला था। ही टुक द नेम एटम, और उन्होंने क्या नाम दिया था, एटम, as a given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atom। और देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, the smallest particle of matter are atom, और उन्होंने क्या बोला था, जो मैटर का सबसे छोटा पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। His theory was based on the law of chemical combination, और इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of, और इनकी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था किसको, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि डाल्टन ने इन दोनों थ्योरी को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन atomic theory, all matter whether an element, compound or mixture is composed of a small particle called atom। डाल्टन ने क्या कहा था, अपन कुछ भी ले लो, एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो या फिर मिक्सचर ले लो, इन सब का जो स्मॉल पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम। द postulate of this theory may be stated as follows, जैसे उन्होंने क्या बताया था, all matter is made up of very tiny particle called atom, यानी कि जितने भी मैटर्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल से बने हुए होते हैं, उन पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एटम। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल्स में। एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल, यानी कि अब एटम्स को और नहीं तोड़ा जा सकता, वो इसलिए इतना छोटा होता है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, जिसको ना तो बना सकते हैं और ना ही अपन खत्म कर सकते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। जो भी एटम अपन को दिया जाएगा ना तो वो एलिमेंट में क्या होगा, सेम होगा, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लो, उसका जो एटम होगा वो मास में भी सेम होगा और केमिकल की प्रॉपर्टीज में भी लगभग लगभग सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, यानी कि अलग अलग, अब देखो एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें मास और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी, लेकिन अपन दो अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी इन दोनों की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एटम होते हैं वो छोटे छोटे चीजों में जब जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। The relative number and kind of atom are constant in a given compound, यानी कि जो रिलेटिव नंबर होता है या कि काइंड ऑफ एटम होंगे, जो भी कंपाउंड अपन को दिया जाएगा उसमें क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि कंपाउंड है उसमें जितने भी एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे।
अब देखो व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एटम। अब एटम क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैशन बिल्डिंग वॉल्स, क्या आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी हो, इसकी वॉल्स देखी होगी। फ्रॉम दीज वॉल अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। देखो सबसे पहले एक बिल्डिंग है, उसकी वॉल से, ठीक है, वॉल से क्या बनते हैं, रूम बनते हैं, और रूम के कलेक्शन से क्या बनेगा, बिल्डिंग बनेगी। व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? What about the building block of an anthill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matter are atom. और जो भी बिल्डिंग में बन जो भी बिल्डिंग में बन रहा है वो सारे एटम से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये क्या है सब कुछ। हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ये इतने छोटे होते हैं कि अपन कोई भी चीज ले लोगे ना तो भी वो उससे छोटे ही रहेंगे। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बारले एज थिक एज अ शीट ऑफ पेपर। अगर अपन बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम भी ले लेंगे ना और उनको साथ में जोड़ेंगे ना तो भी उनकी ना एक बस एक पतली सी लेयर बनेगी जैसे कि शीट ऑफ पेपर की। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, यानी कि ये मान लो एटम है, ठीक है, इसका जो रेडियस है ना वो किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। यानी कि 1/10 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। तो 1 मीटर में कितने होंगे, 10 10 to the power 9 नैनोमीटर। एटम की रेडियस को किसमें मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में। और जो 1/10 to the power 9 नैनोमीटर सॉरी मीटर है वो कितना होगा, 1 के नैनोमीटर के इक्वल होगा। यानी कि इतना छोटा सा सिर्फ 1 नैनोमीटर के इक्वल हो रहा है। तो फिर 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10 की पावर 9। देखो जैसे इसमें दे रखा है ये सारे रेडियस है और इसके एग्जांपल एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के एटम होगा उसमें कितना रेडियस होता है, 10 to the power-10, यानी कि इतना छोटा होगा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10 to the power-9, ये सारे की क्या है, रेडियस है। We might think that if atoms are so significant in size, why should we care about them? अगर एटम की साइज इतनी छोटी है या फिर इतनी ऐसी है तो अपन उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, क्योंकि जो पूरी दुनिया बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई है, एटम से। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम, बट अपन उसको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, लेकिन वो वहाँ पे हैं एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू, और उसको इफेक्ट कर रहे हैं जो भी अपन कर रहे हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है उसकी वजह से अपन एलिमेंट की जो सरफेस है उसमें अपन एटम्स को देख सकते हैं। देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की इमेज दे रखी है, देखो इसमें कितने छोटे छोटे से एटम्स है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के कैसे एटम्स का शेप होगा या फिर दिखने में वो कैसे होंगे। Dalton was the first scientist to use the symbol for element in very specific sense. Dalton था वो मतलब फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एलिमेंट के सिंबल्स बनाए थे या फिर उसको सेंस किया था। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element, यानी कि उसने एक एलिमेंट का एक एटम के बारे में बताया था। Bergelius suggested that symbol of element be made from 1 or 2 letters of the name of element. उन्होंने क्या कहा था कि जो ना सिंबल होता है ना एलिमेंट का वो एक या दो लेटर से बना हुआ होता है। जैसे देखो सिंबल फॉर सम एलिमेंट आर प्रपोज बाय डाल्टन, जैसे डाल्टन ने क्या कहा था, हाइड्रोजन का सिंबल ऐसा होता है, फॉस्फोरस का इस टाइप का होता है, कॉपर का ये, गोल्ड का ये सारे उसने सिंबल्स लिए थे। In the beginning, the name of element were derived from the name of place where they were found for the first time. यानी कि स्टार्टिंग में जो एलिमेंट थे उनका नेम कैसे दिया गया, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिफ्रस, यानी कि जो कॉपर का नेम था वो कैसे लिया गया था, सिफ्रस से। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, और कुछ एलिमेंट्स का नेम उनके कलर की वजह से दे दिया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, यानी कि जो गोल्ड था उसका नाम कैसे दिया गया, ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है येलो। नाउ अ डेज IUPAC यानी कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री
इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कि आईयूपैक ने क्या किया था, एलिमेंट्स का नेम देना स्टार्ट किया था, उनका सिंबल देना स्टार्ट किया था, उनकी यूनिट। Many of the symbols are the first one or two letter of the element name in English, यानी कि बहुत सारे symbols ऐसे हैं जो कि एलिमेंट के फर्स्ट नेम से या दो लेटर से बनाए गए हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल, यानी कि जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी नेम का, उसका जो फर्स्ट जो नेम होगा, उसका जो सिंबल होगा हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। यानी कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल, ये सिंबल है, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, यानी कि जो सेकेंड लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एच। अब देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में ए बड़ा आ जाएगा और एल छोटा आ जाएगा, इसको देखो ऐसे नहीं लिखा गया। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में देखो सी और ओ है, तो सी को बड़ा कर दिया और ओ को छोटा कर दिया। symbol other symbol of some element are formed from the first letter of the name, यानी कि जो सिंबल बने थे वो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से बने गए थे। एंड अ लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम, जैसे कि देखो एग्जांपल क्लोरीन था तो क्लोरीन को सी एल लिख दिया, जिंक था तो जिंक को जेड एन लिख दिया, यानी कि जो फर्स्ट लेटर था और उसके जो फर्स्ट, देखो जैसे क्लोरीन है, देखो CHLORIEN, तो क्लोरीन का सी लिया अपन ने, फर्स्ट लेटर के बाद वाला लेटर, उसके बाद वाला लेटर यानी कि एन, उसको अपन ने ले लिया एल। और देखो जिंक है, फर्स्ट वाला लेटर लिया जिंक, फर्स्ट लेटर के बाद वाला लेटर, उसके बाद वाला लेटर यानी कि एन, तो अपन इसको एन ले लिया जिंक। अदर सिंबल यानी कि बहुत तरीके से इन सबके नेम्स बनाए गए। अदर सिंबल have been taken from the name of element in later, यानी कि अदर जो सिंबल थे जो लेटिन में जो लैंग्वेज होती है उन एलिमेंट्स के नेम उससे लिए गए थे। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम परफ्यूम फेरियम, सॉरी क्या बोला गया, देखो आयरन था, आयरन को अपन क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं। तो जो Fe क्या है, ये ना लैटिन का वर्ड है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज का नेम है जिसका स्टार्ट कहाँ से होता है, फेरियम से, यानी कि आयरन, आयरन को क्या बोला जाता है, फेरियम बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, Fe। सोडियम इज Na फ्रॉम नाइट्रियम, पोटेशियम इज K फॉर कैलियम। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol, इसलिए हर एलिमेंट का एक नेम होता है, उसका एक यूनिक सिंबल होता है। पैसेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूजेज ऑफ यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सिंबल, यानी कि अगर बार बार उस सिंबल को देखेंगे या फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसको लर्न हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज मैंने जो भी पढ़ाया बहुत ईजी है, आप इसको खुद रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।